चलिए, दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड की इस सिलसिला को हम लोग जारी रखते हैं, जिस सिलसिला के अंतर्गत डे वाइज पीडीएफ असाइनमेंट देकर आपको और तैयार करने की कोशिश की जा रही है। एक एक टाइप पर हम लोगों की भारी नजर होगी। छोटे छोटे प्रश्नों को बनाकर बड़े बड़े प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। सीधी सीधी उस सिलसिला को जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। ये डे 4 का मामला है। डे 4 के जितने प्रश्नों को आप लोगों ने बनाया था उसकी एक बार और पुनरावृत्ति करनी है। अभी प्रश्न ध्यान से देखिए। प्रश्न स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आप लोगों को। इफ आकाश इज शिफ्टेड 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट इन ए रो, एक पंक्ति में आकाश को 5 स्थान बाएं खिसकाया जाता है तो वह दाहिने से 8वां हो जाता है, बिकम्स 8 फ्रॉम राइट। इफ द टोटल नंबर इन द रो इज 20, अगर पंक्ति में कुल बच्चे 20 हैं तो व्हाट वाज इट्स इनिशियल पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से उसकी पोजीशन पूर्व वाली प्रारंभिक वाली कौन सी थी। डेटा कौन कौन सा दिया हुआ है इसमें। आपके प्रश्न का डेटा पहला आंकड़ा जो है वो कुल संख्या 20 है, TN 20 है। एक बार ना चित्र से देखिए इसको। अगर चित्र से देखा जाए तो बच्चों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या इस प्रश्न के लिए 20 दी गई है। और फिर कहा गया कि आकाश को 5 स्थान बाएं खिसकाना। देखिए, बाएं का मतलब अगर पंक्ति इधर मुख करके बैठी तो बाएं का हिस्सा ये। मानिए कि आकाश यहां था। ये आकाश के लिए पूर्व स्थिति थी। ये पूर्व स्थिति क्यों? क्योंकि अब इसको खिसकना है। अब 5 स्थान बाएं खिसकाया जाता है। अगर 1 2 3 4 और ये 5 स्थान, तो ये आकाश के लिए अब कौन सी स्थिति हो जाती है? ये आकाश के लिए नई स्थिति, वर्तमान स्थिति या परिवर्तित स्थिति हो जाती है। फिर प्रश्न में एक पंक्ति अभी और है। 5 स्थान बाएं खिसकने के बाद वह दाहिने से 8वां हो जाता है। ये रहा दाहिने से 8वां। प्रश्न एक बार दोहराते हैं, आप चित्र को देखिएगा। कुल बच्चों की संख्या 20 है। इस 20 में आकाश को 5 स्थान बाएं खिसकाया जाता है। जैसे ही 5 स्थान बाएं खिसकता है दाहिने से 8वां हो जाता है। प्रश्न है, बाएं से आकाश की पूर्व स्थिति कौन सी थी? ये प्रश्न है। अब प्रश्न बनाने में आप देखिए, कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 20। इतने दूर में 20 है। ये जो दोनों हाथों के इशारे को देखिए, यहां पर बच्चों की संख्या 20 है। इसी 20 में प्रश्न के आधार पर इतने दूर में लड़के हो गए 8। 20 में से अगर इधर 8 तो इधर कितने? कुल बच्चे 20 हैं, उसमें से इतने दूर में 8, इधर 8, तो इधर बच्चे कितने होंगे? ऑब्वियस है, 20 में से 8 घटाकर जवाब देंगे। यानी आप इधर बच्चों की संख्या 20 - 8 अर्थात 12 कहेंगे। सोचिए, इस लड़के के इधर कुल बच्चों की संख्या 12 है तो उसका क्रमांक, इसका क्रमांक इधर से कौन सा होने वाला है? क्या ये 13वां नहीं हो जाएगा? फिर इधर से इसका क्रमांक 14वां, इसका 15th, इसका 16th, इसका 17 और इसका 18। इस प्रकार आकाश की पूर्व स्थिति लेफ्ट की ओर से 18वीं हो गई, जो ऑप्शन नंबर ए में है भी। अच्छा, ये गिनती नहीं करना, याद कीजिए लाइव क्लास की उन बातों को या क्लास की उन बातों को। ये तो बिगिनिंग स्टेज में सीखने के लिए। इसको क्या करना था? ये 5 स्थान खिसका तो +5, 20 स्थान खिसकता तो +20, जितना भी स्थान खिसकता वो प्लस लिख देते। अब फिर से गिनती करते हैं। कुल बच्चे कितने? 20। 20 में से 5 स्थान खिसकने के बाद वो कितना हो गया था? 8वां। यानी इस 20 में इधर बच्चे 8 तो इधर कितने? 12। फिर जब इसके इस ओर 12 बच्चे तो इसका रैंक कितना? 13वां। कितना स्थान खिसका था? 5। तो 13 में 5 जोड़े तो जवाब क्या है? 18, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद भी है। इसको एक और तरीके से बनाए थे। कैसे? याद कीजिए, यहां पर देखेंगे, आंकड़े को देखिए। कुल बच्चों की संख्या 20,
खिसक गया था वो 5 स्थान, 5 स्थान खिसकने के बाद उसकी पोजीशन 8वीं दी गई थी, यही आंकड़ा था। तो सोचिए अगर 20 में 8 उधर है तो इधर कितने बच्चे, 12, 12 बच्चे होते हैं इधर, तो उसका क्रमांक कितना हो जाता है, 13। और खिसका कितना स्थान था, +5, इसको जोड़ देते हैं, यानी जवाब 18 हो जाता है। क्यों ना इस मेथड का प्रयोग करें। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये जो डे 4 है, डे 4 में मामला किधर से दिया था, राइट से, और पूछा किधर से, लेफ्ट से। अगर ये आंकड़ा रिवर्स होता है तो इसमें क्या किया जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। हो सकता है ना ये भी। इस प्रश्न को पहचानिए। इस प्रश्न में राइट से पोजीशन दी गई थी और लेफ्ट से इनिशियल पोजीशन पूछा गया था। तो हम लोग क्या करते हैं, 20 बच्चों में 5 स्थान खिसका तो उसका रैंक हो गया 8। ये तीनों डेटा प्रश्न में मौजूद है, तीनों डेटा। फिर हम क्या करते हैं, 5 में से जब उधर 8 तो इधर कितने, 12, 12 लड़कों के रेस्पेक्ट में उसका क्रमांक 13, और जितना स्थान खिसका था ऐड करते हैं, वो सीधा सीधा आंसर मिल जाता है। क्या आपका भी आंसर ए, ऑप्शन ए 18 था तो बिल्कुल सही, नहीं तो बनाने की फिर से एक बार चेष्टा करेंगे। आ जाइए सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 2 में। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्क्रीन पर भी लिखा हुआ दिख रहा होगा। आ जाए 2 नंबर पर। 2 नंबर का प्रश्न है, हालांकि प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे, मेरे लिए तो पढ़ना आवश्यक है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेटा कलेक्ट करेंगे, नहीं देखना है। एक पंक्ति में सपन को 10 स्थान बाएं खिसकाया जाता है। ये कौन सा आंकड़ा है, प्लस वाला, प्लस वाला। वह दाएं से 30वां हो जाता है और पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या कितनी थी, 50। तो बाएं से पूर्व स्थिति कौन सी थी, याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को चित्र से हालांकि देख लेते हैं, चित्र देखने की आवश्यकता नहीं थी। प्रश्न क्या था, प्रश्न में कुल बच्चों की संख्या कॉल कीजिए, कुल बच्चों की संख्या कितनी थी, 50। और सपन की ये पूर्व स्थिति, ये सपन की पूर्व स्थिति, वो कितने स्थान बाएं खिसका था, प्रश्न ने कहा वह 10 स्थान बाएं खिसका था, 10 स्थान बाएं ये खिसका। ये सपन की नई स्थिति, खिसकने के 10 स्थान खिसका था ना, तो ये रहा +10। खिसकने के बाद दाहिने से कितने नंबर पर हो जाता है, दाहिने से वह हो जाता है 30वें स्थान पर, ये 30वां पोजीशन हो जाता है उसका। तो बताइए सपन की पूर्व स्थिति बाएं से कौन सी थी। आप क्या करेंगे, कुल बच्चे 50, 50 में से यहां तक 30, तो इधर बच्चा 20, 20 तो इसका रैंक कितना, 21, और 21 में 10 जोड़े, सीधा सीधा जवाब क्या आ गया, 31। आपके ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। एक बार देखिए यहां पर कुल बच्चों की संख्या 50, वो खिसका था +10, यही प्लस वाला याद रखिएगा, खिसकने वाले को प्लस कर देते हैं, और खिसकने के बाद उसका क्रमांक हो जाता है 30वां। अब जवाब देना है, 50 में से जब खिसका तो उधर हुआ 30, तो इधर कितना, 50 में 30 घटाइए 20, 20 होगा तो क्रमांक कितना, 21, और जितना स्थान खिसका था उसको जोड़ देते हैं, जवाब हमारा आ जाता है 31। ऑप्शन नंबर तलाशिए, ऑप्शन नंबर डी 31। आ गया समझ में। अब बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अब चित्र से ना बनाकर सीधा सीधा बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसका रिवर्स प्रश्न भी, अभी अभी चौंकेंगे नहीं, इसका एक रिवर्स प्रश्न भी आएगा, उसको भी एक नए तकनीक से बनाने को सिखाएंगे। अभी जो है दाहिने से आंकड़ा देकर लेफ्ट से पूछ दे, या लेफ्ट से देकर राइट से पूछ दे, इसके लिए ये प्रश्न है, इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इफ संजोग इज शिफ्टेड 20 प्लेसेस टू द लेफ्ट इन ए रो, इट बिकम्स 40 फ्रॉम द राइट। इफ द टोटल नंबर इन द रो इज 100, व्हाट वाज इट्स इनिशियल पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। क्या किया, राइट से आंकड़ा दे दिया, आपसे लेफ्ट से पूछ लिया। वो फिर से वही बात, उसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, उसी डेटा को
प्राप्त करते हैं। पहला डेटा, टोटल नंबर कितना दिया गया 100। उसने कहा कुल बच्चे 100। जो खिसका उसको प्लस में लिखेंगे, याद कीजिए कितना स्थान खिसका। चेक करते हैं 20 स्थान खिसक जाता है बाएं, ये रहा +20। अच्छा, ये जो बाएं खिसका, खिसकने के बाद उसकी पोजीशन क्या हो गई? उसकी पोजीशन हो गई दाहिने से 40वीं। अब बता देना है इनिशियल पोजीशन। भाई 100 में से जब उधर 40, 100 में से इतने में 100, उधर 40, तो इधर कितने? तो स्वाभाविक है इधर 60 बच्चे। और जब 60 बच्चे होंगे तो उसका क्रमांक कितना हो जाएगा? 61। सही है। और जितना स्थान खिसका था ऐड करके देखिए, ये जवाब आपका 81 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 3 में 81 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, इसलिए आप 3 का जवाब सी दिए होंगे, ऐसी अपेक्षा है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथे प्रश्न को पढ़िए। स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है। ऐसे आपके पीडीएफ में तो आप देख ही चुके हैं, आप पहले ही बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का अभ्यास करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक पंक्ति में रुस्तम को 40 स्थान बाएं खिसकाया गया। याद है खिसकने वाला क्या है? +40। ये आंकड़ा तैयार हो गया आपका। वह दाएं से 60वां हो जाता है, ये रहा दाहिने से 60वां। अब टोटल यहां लिखेंगे। अभी कुल संख्या कितनी दी गई? 140। और बाएं से पूर्व स्थिति आपसे पूछा। टीएन देख लेते हैं। टीएन 140 है। यहां क्या देखना? कुल संख्या 140, बाएं खिसकता है 40, हो जाता है वो 60, तो इनिशियल पोजीशन पूछा। ये 3 आंकड़े जैसे ही उपलब्ध होते हैं, अब दिमाग क्या लगाते हैं? 140 में 60 उधर, तो इधर कितने? 140 में 60 को माइनस कीजिए, 80। अगर इस ओर 80 बच्चे हैं तो ऑब्वियस है क्रमांक उसका 81 हो जाएगा। और जितने स्थान खिसकाया था प्रश्न ने, उसको अंत में ऐड कर देना है। इस 40 को ऐड कर दीजिए, आपके पास जवाब 80 जोड़ 40 120, और ये एक अर्थात 121। क्या ऑप्शन में मौजूद है? आपके ऑप्शन नंबर सी 121 मौजूद है। जवाब देंगे आंसर नंबर सी। समझ में आ गई बात? अब क्वेश्चन नंबर 5। इसमें तो बिल्कुल 5 नंबर तो सारे लोग बनाएंगे। 4 बार एक ही प्रकार के प्रश्न में जब प्रैक्टिस हो गई हो तो तय मानिए 5वां प्रश्न काफी आसान हो गया होगा। प्रश्न है, इफ शिवांग इज शिफ्टेड 15 प्लेस टू द लेफ्ट इन ए रो। कौन सा आंकड़ा है? एक आंकड़ा टोटल, एक आंकड़ा प्लस वाला जो खिसकता है, और एक खिसकने के बाद उसकी जो पोजीशन हो जाती है। यही 3 आंकड़े न उपलब्ध कराते हैं। पूरे प्रश्न को न पढ़कर धीरे धीरे आंकड़ा प्राप्त करते हैं। शिवांग को 15 स्थान बाएं खिसकाया गया, इसका मतलब +15। अब कौन सा आंकड़ा लिखना है? वह दाहिने से 20वां हो जाता है, यानी ये रहा 20 नीचे वाला आंकड़ा। अब कुल वाला ऊपर लिखाएगा, टोटल ऊपर। पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या 70 दी गई थी। दिया दाहिने से आंकड़ा, पूछा है लेफ्ट से इनिशियल पोजीशन। इसके लिए क्या करते हैं? 70 में उधर 20, तो इधर कितने? 50। और इधर बच्चे 50, तो उसका क्रमांक कितना? 51वां। आप बताइए, वो जो खिसकने वाली पोजीशन थी, क्या करते हैं उसको? अभी से जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए। ये +15 स्थान खिसका था, अब जोड़िए 50, 15 हो गए 65, उसमें 1 जोड़िए, जवाब हो जाएगा 66। ऑप्शन चेक कीजिए, ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इस प्रकार जवाब हो गया 66। घबराएंगे नहीं। इसका रिवर्स ऑर्डर का भी प्रश्न है। आने वाले दिनों में रिवर्स ऑर्डर के भी प्रश्न को हम लोग सीखेंगे। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या? भाई इसमें आंकड़ा राइट से दिया और लेफ्ट से पूछा, क्या ये पॉसिबल है कि आंकड़ा राइट से ही दे और राइट से ही पूछ ले? इसी बात पर मंथन करेंगे हम लोग अगले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इन 5 प्रश्नों को सीख गए होंगे। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पीडीएफ को देखना, उनके प्रश्नों को बनाना कभी नहीं छोड़ेंगे। आप एक बार इन 5 प्रश्नों को बनाकर आते, 5 प्रश्न बन गया होता तो अभी कितना मजा आ रहा होता कि सर ने जो 5 प्रश्न जिस तरीके से बनाकर जो आंसर प्राप्त किया, वही आंसर हम लोगों का भी है। आपका मनोबल ऊंचा हो जाता और दिन ब दिन मनोबल और ऊंचा होता जाता। इसी अपेक्षा के साथ अब मिलेंगे अगले वीडियो।